हेलो, कैसे हैं? स्वागत है आज क्लासेस में। आज 12th बेस में मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बाइनोमियल्स पर ही डिस्कस किया था। इसी में अगला टॉपिक आता है आपका नंबर ऑफ रेशनल टर्म, नंबर ऑफ रेशनल टर्म और इरेशनल टर्म और इंटीग्रल टर्म्स। एक ही बात होती है, रेशनल टर्म्स और इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। और इसमें इरेशनल टर्म भी पूछता है तुम्हारा। ठीक है, और इसको रेडिकल साइन फ्री टर्म्स भी कहते हैं। ओके, तो देखो आज बात करेंगे इस पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट लिखे भी हैं इस पर। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रेशनल टर्म या इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन दिस। इस टाइप का एक्सपेंशन दिया होगा a पे पावर 1 अपॉन p प्लस माइनस b पे पावर 1 अपॉन q पे पावर n। ठीक है, हियर a और b यहाँ क्या होंगे? हमने प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होंगे। a और b हमारे प्राइम नंबर हैं। तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म, नंबर ऑफ रेशनल टर्म इक्वल्स टू n अपॉन एलसीएम ऑफ pq, n अपॉन एलसीएम ऑफ pq। तो देखो यहां यदि एक बात नोट में लिखनी है, यहां नोट में लिख लें, यदि यहां n डिवाइड करके एलसीएम में n का डिवाइड में n में एलसीएम का डिवाइड करते हैं तो एक इंटीजर वैल्यू मिलती है। तो इंटीजर वैल्यू मिलती है तो इंटीजर प्लस 1 कर देते हैं, इंटीजर प्लस 1। और जब फ्रैक्शन में वैल्यू मिलती है तो हम वहां से हम क्या ले लेते हैं? उसका इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर ले लेते हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ इंटीजर मिलना चाहिए। जैसे 5 प्लस 2 है तो इसका 5 हो जाएगा। और यदि इंटीजर प्रॉपर मिला है तो एक बढ़ के हमें वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो आप देखें, अब इसको स्टार्ट करते हैं। इनके क्वेश्चंस को अच्छे से देखें आप। ठीक है, अच्छे से देखें। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है, लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म। अब देखो टोटल टर्म्स इक्वल्स टू रेशनल टर्म्स प्लस इरेशनल टर्म्स। ये बात भी आप ध्यान रखना, नोट में लिख लेना। टोटल टर्म्स होता है एक्सपेंशन में रेशनल टर्म्स प्लस इरेशनल टर्म्स। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फर्स्ट का आंसर लिखते हैं। इसमें नंबर ऑफ रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन, तो p और q का पहले एलसीएम देखें। एलसीएम एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब एलसीएम इसका 10 हो गया तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म इक्वल्स टू n कितना है हमारा? 60 अपॉन 10 इक्वल्स टू 6 आया। क्या आया? 6। अब ये कंप्लीटली इंटीजर वैल्यू है तो इसमें 1 टर्म ऐड कर देंगे। कितना? इसलिए नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इक्वल्स टू 6 प्लस 1 इक्वल्स टू, ये बात ध्यान रखनी है आपको, प्लस 1 कर देना है। प्रॉपर इंटीजर वैल्यू मिल जाए तो हमें एक ऐड करके लिखना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, ट्रिक के अकॉर्डिंग इनको बहुत जल्द हम एग्जाम में कर सकते हैं। 1 से इंटीजर से रिलेटेड कुछ और मिलता है तो डायरेक्टली आंसर हमारा वही हो जाता है। ठीक है, हाँ ओके। देखो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सेकंड का आंसर लिखते हैं। सेकंड का आंसर लिखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल इन इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन।
तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, 8 और 6 का एलसीएम क्या रहेगा, कितना रहेगा, 24, 24 आ जाएगा इसका, इसका कितना आएगा 24 एलसीएम आएगा, 24 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां एलसीएम आया तुम्हारा 24, तो n अपॉन एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, तो n कितना है हमारा, इस पर पावर कितनी है हमारी, इस पर है पावर, क्वेश्चन देख लेते हैं एक मिनट, ये 100, कितनी है 100 पावर है, n कितना है 100 है, तो 100 अपॉन कितना, एलसीएम आया 24, इसका डिवाइड कर दें, इसका डिवाइड करें तो ये कितना बन जाएगा, 25 चौके 100.1 के आसपास आएगा। अब देखो इसका नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म इक्वल्स टू, तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी मिली हमें 4, तो ये टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म कितना मिल गया हमें 4 मिल गया। अब देखो इसमें 4 तो ये बात सही है 4 मिल गया, तो हमारा वैसे हमें दिख रहा है ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही हो रहा है, लेकिन इरेशनल टर्म इक्वल्स टू टोटल टर्म्स माइनस रेशनल टर्म। अब देखो टोटल टर्म एक्सपेंशन में कितने होंगे, टोटल टर्म्स हमारे कितने हैं, इसमें 2 डिजिट हैं, तो टोटल टर्म्स कितने आएंगे 101 आएगा तुम्हारा, कितना आएगा 101, n+1 ही तो होता है, a+b⁴n के फॉर्म में टोटल टर्म्स n+1 होता है, टोटल टर्म्स कितने होते हैं n+1, मतलब 101 हो जाएगा, तो 101 माइनस 4 इक्वल्स टू 97, तो ये इरेशनल टर्म मिले तुम्हें 97, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4,97, रेशनल टर्म तुम्हारे 4 हुए, इरेशनल टर्म तुम्हारे 97 हुए। टोटल टर्म्स इक्वल्स टू होता है n+r-1 CR-1, ये भी प्रॉपर फॉर्मूला होता है ये हमारा, ठीक है, हाँ, और वैसे भी a+b की फॉर्म में तो ax+b में तो n+1 ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, आप इसको लिख लें। अब देखो थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इन्हें लिख लें। थर्ड का आंसर लिखते हैं, क्या लिखा है, फाइंड द इंटीग्रल टर्म या रेशनल टर्म, इंटीग्रल टर्म्स या रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन, तो ये होता है n अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू, ठीक है, तो n कितना है हमारा 256 है, और एलसीएम ऑफ पी क्यू का मतलब 2 और 8 का एलसीएम कितना हो गया 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 256 अपॉन 8, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू देखो तो 8 से कट जाएगा ये, 8 या 24 बच्चा 1, 8 दूनी 32 हुआ ये, तो ये एग्जैक्टली है, तो नंबर ऑफ, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रल टर्म्स इक्वल्स टू 32 + 1 एक ऐड हो जाता है 33, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यार इंटीग्रल वैल्यू आ जाए तो उसमें एक ऐड कर देते हैं, n+1 ही तो होता है हमारा, और यह फ्रैक्शनल वैल्यू आती है कोई पॉइंट में, तो उसमें जो एग्जैक्टली इंटीजर वैल्यू होती है हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू, उसको लिख देते हैं। ओके, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, देखें
क्वेश्चन नंबर 4, ये यूपी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल टर्म एंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो n इक्वल्स टू 100 दिया है, p इक्वल्स टू 26 दिया है और q इक्वल्स टू 8 दिया है। ठीक है, ये है। तो देखो यहां पर हमें n अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू, ठीक है, तो n कितना 100 अपॉन n का एलसीएम 24, इसका डिवाइड करें तो ये 4.1 के आसपास आएगा। ठीक है, 4.1 के आसपास आएगा। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, रेशनल टर्म्स कितने होंगे, रेशनल टर्म्स इक्वल्स टू 4। रेशनल टर्म्स हमारे कितने होंगे, 4 होंगे, रेशनल टर्म्स 4 होंगे। अब इरेशनल टर्म्स और देखने हैं, तो इरेशनल टर्म्स हमारे होते हैं टोटल टर्म्स माइनस रेशनल टर्म्स। तो टोटल टर्म्स n+1 101 हो जाएगा और -4 इक्वल्स टू 97। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 4,97। ठीक है, ये ऑप्शन तुम्हारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसे अच्छे से लिख लें। ये यूपी पीजीटी 18 में पूछा गया क्वेश्चन था, आपने अच्छे से लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अगले वीडियो में और ट्रिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, चैनल पर रेगुलर रहें, वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ओके, बाय।